वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और साथ में कमेंट भी कर दिया करो। चलो शुरू करते हैं। जो ये लेटेस्ट अपडेट निकाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने निकाला है, और जो ये पोस्टें रहने वाली है नॉन टीचिंग पोस्टें रहने वाली है। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकता है, और इसका वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और साथ में इसका नोटिफिकेशन है जो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो इसकी वेबसाइट है www.curaj.ac.in की वेबसाइट पे जाके आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रुप ए की पोस्ट जो निकाली है लाइब्रेरियन की। इसका पे लेवल रहेगा 14, और टोटल इन्होंने पोस्ट निकाली, एक पोस्ट निकाली जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है डिप्टी लाइब्रेरियन, उसकी जो पे लेवल रहेगा 12 रहने वाला है, और इसकी भी वैकेंसी दो एक निकाली है और जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। तो टोटल करके ऐसे ग्रुप ए में दो वैकेंसियाँ रहने वाली है। बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्रेटरी का रखा है एक वैकेंसी जो कि पे लेवल 7 रहने वाला है। टोटल वैकेंसी निकाली है 4, अनरिजर्व की 2 वैकेंसी रहने वाली है, और एससी की 1 वैकेंसी और ओबीसी की 1 वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, पर्सनल असिस्टेंट की है। उसका पे लेवल रहने वाला है 6, और इसकी टोटल 1 वैकेंसी निकाली है जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है असिस्टेंट की, जो कि पे लेवल इसका भी 6 रहने वाला है, और टोटल पोस्ट 1 निकाली है जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की रहने वाली है। नेक्स्ट आती है पर्सनल असिस्टेंट की, जिसका पे लेवल रहेगा 6, और टोटल वैकेंसी 1 निकाली है जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। तो ऐसे करके ग्रुप बी के अंदर 60 पोस्टें निकाली है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। तो इसके अंदर जो वैकेंसी निकाली है साइंटिकल असिस्टेंट की निकाली है, जिसका पे लेवल 5 रहने वाला है। इसकी टोटल वैकेंसी 1 निकाली जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है एलडीसी की, जो कि इंक्लूडिंग हिंदी टाइपिस्ट में होना चाहिए, और इसका पे लेवल 2 रहने वाला है। टोटल वैकेंसी 2 निकाली है जिसकी एक अनरिजर्व की रहने वाली है, और एक निकाली है ओबीसी की। नेक्स्ट वैकेंसी आती है ड्राइवर की, इसका पे लेवल 2 रहने वाला है, और इसकी टोटल वैकेंसी निकाली है, एक निकाली है जो कि ओबीसी की रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है कुक की, जो इसका पे लेवल भी 2 रहने वाला है, और टोटल वैकेंसी एक निकाली है जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट की रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं किचन अटेंडेंट की, जिसका पे लेवल 1 रहेगा, और टोटल वैकेंसी एक निकाली है जो कि एससी कैंडिडेट की रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 1 रहने वाला है, और जिसकी टोटल वैकेंसी 3 निकली है जो कि अनरिजर्व की 2 रहने वाली है, और ओबीसी की 1 रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं वो है ड्रेसर की, जिसका पे लेवल 1 रहने वाला है, और टोटल वैकेंसी 1 निकाली है जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। तो ग्रुप सी के अंदर ऐसे करके 10 वैकेंसी निकाली है इन्होंने। और अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की 1500 रुपये रहने वाली है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की रहने वाली है 750 रुपये। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की, जो कि एप्लीकेशन सबमिट की रहने वाली है 10 सितंबर 2023 को 11:59 पे। और जो इसकी जो हार्ड कॉपी आपको सबमिट करवानी है एप्लीकेशन की, वो 16 सितंबर रहने वाली है लास्ट डेट, शाम 5 बजे तक। और अब बात करते हैं इसके जो एलिजिबल क्राइटेरिया की और इसकी जो एज लिमिट्स है उसके बारे में। तो जो फर्स्ट वैकेंसी थी लाइब्रेरियन की, और उसकी जो एज लिमिट रखी है इन्होंने 57 साल से नीचे का रखा है। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, जो कि मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, जो कि 55% मार्क्स के साथ में पास किया हुआ होना चाहिए, और उसके पास लास्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरियन का, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर असिस्टेंट का होना चाहिए, या फिर पीएचडी डिग्री की हुई होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस के अंदर। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं डिप्टी लाइब्रेरियन, और इसका जो एज लिमिट रखी है 55 साल रखी है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें मास्टर डिग्री मांगी है लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस के अंदर, और 55% मार्क्स के साथ में पास किया हुआ होना चाहिए, और इसके अंदर 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का या फिर कॉलेज लाइब्रेरियन का,
या फिर पीएचडी की डिग्री की हुई होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी की है। उसकी एज लिमिट रखी है 35 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए। और इसी के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है पर्सनल असिस्टेंट का, जो कि 6 लेवल का होना चाहिए। और उसके बाद में उसका पे बैंड 9,300 से लेकर 34,800 रुपये तक का होना चाहिए था। और ग्रेड पे 4,200 रुपये होना चाहिए, और जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसी के साथ में उससे टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और हिंदी के अंदर मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आती है पर्सनल असिस्टेंट, जो इसकी एज लिमिट रखी है 35 साल रखी है। और इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली, बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए। और साथ में स्टेनो का होना चाहिए, स्टेनोग्राफर का, जो कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों टाइपिंग स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और इसी के साथ इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है, जो कि स्टेनोग्राफर का होना चाहिए, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं असिस्टेंट की, जिसका एज लिमिट रखी है 35 साल। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास किया हुआ होना चाहिए, जो जिसका मिनिमम मार्क्स है 55% के साथ में। या फिर इसका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस अकाउंट के अंदर, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में का होना चाहिए। और नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आती है पर्सनल असिस्टेंट, जिसकी एज लिमिट रखी है 35 साल। और इसकी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी होना चाहिए। उसके साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। और पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी या ऑटोमेशन नेटवर्किंग या फिर पीजीडीसीए का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आती स्टैटिकल असिस्टेंट की। इसकी जो एज लिमिट रखी है 32 साल रखी है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी है मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए स्टैटिक्स या एप्लीकेशन स्टैटिक्स या इंफॉर्मेशन के अंदर, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स का 55% रखा है। और कंप्यूटर नॉलेज बेसिक डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आती है एलडीसी इंक्लूडिंग हिंदी टाइपिंग के अंदर। इसकी एज लिमिट रखी है 30 साल। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, जिसका मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए 55% के साथ में। और इसके टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो ड्राइवर की है। इसकी एज लिमिट रखी है 30 साल। और इसके जो क्वालिफिकेशन रखी है 10th क्लास पास की हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल या फिर बोर्ड के द्वारा। और जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहा है उसके पास में कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का। इसी के साथ में जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए मोटर व्हीकल का, जो रिपेयरिंग का काम होता है उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और इसी के साथ में उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी के साथ में जो कैंडिडेट के पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है उनको प्रेफर दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आती है कुक की। इसकी एज लिमिट रखी है 30 साल। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी 10th किया हुआ होना चाहिए किसी भी बोर्ड या फिर स्कूल से। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक का, या फिर गेस्ट हाउस या फिर होटल वगैरह का या रेस्टोरेंट का। इसी के साथ में उस कैंडिडेट ने आईटीआई किया रखी हो, या 1 साल का ड्यूरेशन का, जो कि बेकरी के अंदर किया हुआ हो। नेक्स्ट वैकेंसी आती है किचन अटेंडेंट की। इसकी एज लिमिट रखी है 30 साल। और इसके क्वालिफिकेशन भी मांगी है 10th पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी बोर्ड या स्कूल के द्वारा। और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि होटल या गेस्ट हाउस वगैरह का होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आती है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। इसकी एज लिमिट रखी है 30 साल। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है 10+2 मांगी है, जो कि साइंस स्ट्रीम के अंदर की हुई होनी चाहिए। और इसी के साथ या तो कैंडिडेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंस लेबोरेटरी के अंदर किया हुआ। नेक्स्ट वैकेंसी आती है ड्रेसर की। इसकी एज लिमिट रखी है 30 साल। और बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो मेट्रिकुलस की एग्जाम क्लियर किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से।
इसी के साथ में फर्स्ट एड का उसको नॉलेज भी होना चाहिए और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हैंडलिंग ड्रेसर का, या फिर 12th क्लियर की हुई होनी चाहिए जो कि बायोलॉजी स्ट्रीम के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।